सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यग्रमः तदेवान्वतोषितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। ठीक है, तो संयोग संबंध तो कहाँ से शुरू हुआ था कि संबंध बतला रहे हैं कि किस प्रकार के होते। तो टिप्पण शुरू हुआ था 2 नंबर, ये संबंध सोयम तादात्म्य संबंध। तो भट्ट मत में, पूर्व मीमांसक भाट्टिक मत में क्या है कि तादात्म्य रूप संबंध है पद और पदार्थ में। उस संबंध के अभी संबंध तादात्म्य समझाने से पहले कैसे कैसे संबंध संभव है उसमें प्रधान लेते। तो कहते संबंध तो अनेक होते हैं, फिर भी क्या है कि संयोग, समवाय और तादात्म्य ऐसे 3 प्रधान है। उसमें कहते हैं कि ये 2 द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध है, और उसमें फिर 3 विभाग कर दिया, कर्मज संयोग, संयोगज संयोग और सहज संयोग। तो उसके उदाहरण देख लिया हमने। अभी आगे कहते हैं कि ख में नित्य संबंध समवाय। समवाय क्या है? कहते समवाय ये नित्य संबंध है। अब ये जो तार्किकों के दर्शन में, ग्रंथ में जो आता है उसकी बात कर रहे। समवाय संबंध इत्यादि न पूर्व मीमांसक मानता है, न उत्तर मीमांसक वेदांती मानता है, किंतु शब्द का प्रयोग होता है, इसीलिए पहले संबंध कैसे कैसे विभाग से तार्किक समझे है और उसमें तादात्म्य संबंध कहेंगे तो उनका तादात्म्य संबंध क्या है, और उससे हटकर जो अर्थ है पूर्व मीमांसक का भट्ट मत में, वो समझने के लिए वो पहले भिन्न भिन्न संबंध बतला रहे हैं। तो आगे तादात्म्य भी कहेंगे। तो अभी ख में दूसरा कह रहे समवाय संबंध होता है। वो क्या संबंध है? नित्य संबंध। चलिए ठीक है, चर्चा के लिए मानकर चलते हैं कि ऐसे कोई संबंध होता है। ऐसे पूर्व पक्षी, न्याय का पूर्व पक्षी या फिर न्याय को पूर्व पक्षी लेकर पूर्व मीमांसक कहेगा जब ये सिद्धांत घटाएगा। तो कहते हैं न्याय मते गुण गुणी नो। देखिए न्याय मत में दिया है, बाकी यहाँ नहीं मानते। गुण और गुणी के बीच में संबंध होता है। वास्तविक गुण गुणी के बीच में भी तादात्म्य संबंध ही कहेंगे भट्ट मत में, या वेदांति भी तादात्म्य है। यदि दोनों में संबंध मानेंगे तो तादात्म्य माने वास्तविक भिन्न नहीं है, ऐसे कहेंगे। गुण और गुणी में कोई भेद नहीं है। तो 5 कहते हैं गुण गुणी नो हो। गुण और गुणी के बीच में, गुणा अस्य अस्ति गुणी, तो गुणी है उसमें कोई गुण रहेगा, तो गुण कैसे संबंध से रहेगा? तो कहते नित्य संबंध है। अभी नित्य है और संबंध भी है, इसको अर्थ नहीं है। नित्य है पर संबंध है, या संबंध है वो नित्य है। नित्य संबंध क्या होता है? वो दोनों में कभी भिन्नता होगी ही नहीं, तो दिखेगा कैसे कि 2 है जिसमें संबंध हो गया, इसीलिए ठीक नहीं है। किंतु वो कहते हैं देखिए गुण और गुणी के बीच में ये समवाय संबंध होता है। फिर जाति व्यक्ति में, जाति व्यक्ति माने पेड़ की कोई या किसी जाति की है, या मनुष्यत्व ले लीजिए, मनुष्यत्व जाति है, फिर व्यक्ति भिन्न भिन्न मनुष्य है, उनके बीच में नित्य संबंध है, वो समवाय संबंध कहते हैं। फिर क्रिया क्रियावत हो, क्रिया और क्रियावान, क्रियावत क्रिया वाला जो है, तो क्रिया और क्रिया वाला, तो क्रिया चलती है। से अभी चक्र को घुमा देंगे, घट बनाता है, घटकार चक्र को घुमाएगा। तो चक्र जब भी घुमाएगा तो चक्र के भ्रमण क्रिया हो रही है, और उसमें चक्र जिसमें क्रिया है, क्रिया वाला चक्र हो गया। तो उन दोनों में क्या संबंध है? कहते हो भ्रमण की क्रिया, घूमने की क्रिया, और क्रिया वाला जो चक्र है उनमें समवाय संबंध है, नित्य है। फिर कहते कारण कार्ययोश्च, तो कहते कारण और कार्य में है, 4 हो गए। तो ये कारण और कार्य, तो जैसे घट और कपाल से बना है, कपाल द्वय से, तो दोनों कपालों में और घट में क्या संबंध है? तो कहते हो कार्य कारण संबंध है। वो क्या है? कार्य कारण संबंध माने कार्य कारण भाव क्या है? समवाय संबंध से होता है। अवयव अवयविनोश्च, तो यहाँ पे आगे दिए है कि
ये कार्य कारण कहिए, अवयवी कहिए कि विभाग जिसमें है और विभाग और विभाग वाला दोनों में क्या होगा, समवाय संबंध होगा। ठीक है, दो से हो गए, संयोग हो गया, समवाय संबंध हो गया, संयोग में भी भेद बता दिए। अभी ग में कहते न्याय मते स्वरूप संबंध एवं तादात्म्य संबंध इत्युच्यते, ऐसे कहते हैं। कहीं भेद है इसमें, ये न्याय मत में स्वरूप संबंध तादात्म्य संबंध ऐसा नहीं है, कहीं ग्रंथ में भिन्न है। जैसे यहाँ कह दिया तादात्म्य संबंध क्या होता है, घट का घट के साथ संबंध। यदि कोई घट है, उसी घट का उसके साथ संबंध क्या कहते हैं, तादात्म्य संबंध कहते हैं। घटा घट में तादात्म्य संबंध से रहता है कहते हैं, कोई अर्थ नहीं है उसका, पर किसी पारिभाषिक माने टेक्निकल कारण से चर्चा में करने के लिए, कुछ घटाने के लिए वो कहते हैं घट भी घट में रहता है। बहुत आगे चलकर कहेंगे, पहले माने तर्क संग्रह ऊपर ही ऊपर दिखते, तभी उसमें नहीं दिखता ये सब। तो तादात्म्य संबंध घट घट में रहेगा। तो टीका इत्यादि देखेंगे तो कहते हैं कि घट घट में तादात्म्य संबंध, पहले आपको संयोग और समवाय बता देंगे, फिर आगे जाकर तादात्म्य संबंध बताएंगे। ये केवल पुस्तक पढ़ने से समझ में नहीं आता। जब भी कोई आचार्य पढ़ाते तर्क में भी, अभी कल ही किसी से बात कर रहा था मैं, तो कहते हैं कि उतनी रुचि टेक्निकल में नहीं है, और कहते हैं कि ये सब ग्रंथ है थोड़ा थोड़ा, माने जो आप चार चार घंटे, चार चार दिन, चार चार महीनों में, सप्ताह महीनों में नहीं समझ पाएंगे ना, वो आचार्य एक मिनट 4 मिनट में समझा देते। तो इसीलिए क्या कि तर्क के लिए भी ये सब माने संप्रदाय चाहिए, वो भी संप्रदाय कहेंगे तार्किकों की। यदि आप आचार्य से पढ़ेंगे तभी वो सहज हो जाते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आता है, उसके बाद भी कठिन होता है बहुतों को। तो क्या है कि अर्थता घटाने के लिए कहते हैं तादात्म्य संबंध ये क्या है, तो घटा घट में रहेगा, क्यों चाहिए वो सब वहां पे जब भी चर्चा करते हैं, या दर्शन का के गहरा जाकर ऐसा क्यों किया है, क्या पूर्व पक्ष था उसके लिए कि ऐसा विचार क्यों करना पड़ा, वो सब वहां समझ में आता है। तो वो क्या है कि पारिभाषिक है। अभी ऊपर से देखेंगे तो कि ठीक नहीं लगेगा ये, और वेदांत में तो वेदांत इसका निराकरण कर देगा, नित्य संबंध ही नहीं मानते, समवाय तो है ही नहीं। संयोग ठीक है, चलिए संयोग एक ही संबंध है, क्योंकि वो दो भिन्न दिखते हैं, दोनों का संबंध होता है, हम मानते हैं संयोग। ये समवाय क्या होता है, वास्तविक ब्रह्म को छोड़कर कोई नित्य है ही नहीं, तो उसका निराकरण कर देंगे। किंतु चर्चा करते समय उनसे जो उनकी भाषा में बात करते हैं, वो आक्षेप उसी को लेकर करेगा, तभी हम उसको उस शब्द का प्रयोग कर कर नहीं ऐसा नहीं है कह देते। माने यदि ऐसा, अभ्युपगमवाद कहते हैं, ऐसा यदि कोई संभव हो संबंध, समवाय जैसे ऐसे कोई नित्य संबंध संभव हो, तो वो नहीं है करके कहेंगे किसी जगह पर, गुणगुणी में या किसी में भी ऐसे कहेंगे। वैसे तादात्म्य उनकी परिभाषा क्या है पूछेंगे, पहले आप लक्षण देखेंगे, क्योंकि तादात्म्य तो एक शब्द है, पहले आपने शब्द बोल दिया, उस शब्द का कुछ अर्थ होगा, कैसे बोलेंगे, व्याकरण से कहेंगे कि तादात्म्य माने क्या, तदात्मनः भावः तादात्म्यम। तदात्मन भाव, तो तत्व और आत्मा समस्त पद है, तदात्मा। तदात्मा के पीछे क्या समास है, तो वो बहुरी है, कहेंगे सह आत्मा यस्य, सह तदात्मा, कि वो जिसकी आत्मा है, माने स्वरूप, वो जिसकी आत्मा है उसको कहेंगे तदात्मा, और उसका भाव कहेंगे तादात्म्यम। तो अभी व्याकरण से एक अर्थ निकलता है, फिर वही अर्थ है क्या रूढ़ी अर्थ में उनके, तो रूढ़ी अर्थ भिन्न भिन्न दार्शनिकों के लिए रूढ़ी अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, हो सकते हैं, तादात्म्य में तो है ही। इसीलिए अभी तादात्म्य आपने कह दिया, पूर्व मीमांसा भट्टमत में उन्हें कहा दिया कि क्या संबंध है पद और पदार्थ में, तादात्म्य है। तो तार्किक कहेगा अच्छा घट घट में जैसे रहता है उसको तादात्म्य कहते हैं, तो कहते हैं नहीं वो नहीं है, ये भेद सहिष्णु अभेद है। तो इसीलिए उसका अर्थ बता रहे कि ये तादात्म्य। और तार्किक का क्या स्वरूप संबंध कह दिया, स्वरूप संबंध वो नहीं है। स्वरूप संबंध क्या कहते हैं, भूतल में यदि घट नहीं है तो क्या कहेंगे, घट का अभाव है। कैसा अभाव है, अत्यंत अभाव है। 4 अभाव है, उसमें से अत्यंत अभाव कहेंगे, घट का भूतल में अत्यंत अभाव है। वो अभाव भूतल में है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, उनके लिए कोई है, हम क्या कह रहे, घट नहीं है, ये अर्थ है ना, ऐसा कहो ना, घट नहीं है न के साथ कहो ना, निराकरण कर दो, भूतले घटो नास्ति। तार्किक क्या गए, अरे वही है, हम क्या कहते भूतले घटस्य अभाव घटा अभाव वर्तते।
तो घट का अभाव है करके ऐसे बिना नहीं के क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं हम कहते हैं ऐसे, घट का अभाव है, उसमें अभाव है। आपको जो घट नहीं है ये दिखता है, वो क्या है? घट का अभाव दिख रहा है बोलते। वो कहेंगे घट का अभाव आपको प्रत्यक्ष हो रहा है। येन इंद्रियेण यद गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तस्य अभाव तस्य धर्मश्च गृह्यते, ऐसा उनका नियम है। जिस इंद्रिय से आपको जो प्रत्यक्ष होता है वस्तु, जिस भी वस्तु का ग्रहण होता है, जिस भी गुण का, रूप का, कुछ भी ग्रहण होता है, तो कहते हैं घट ले लीजिए। जिस इंद्रिय से घट का ग्रहण होता है, देखते हैं चक्षुर इंद्रिय से, तो चक्षुर इंद्रिय से यदि घट ग्रहण होता है तो उनका नियम है उसी इंद्रिय से घट के अभाव का, माने घटाभाव का भी ग्रहण होगा प्रत्यक्ष। इसीलिए वो घटाभाव प्रत्यक्ष मानते हैं, उनको अनुपलब्धि प्रमाण नहीं चाहिए जो वेदांती मानता है। और क्या कहते हैं? और उसका भाव माने धर्म, धर्म माने घट का धर्म क्या होगा? घटत्व। तो घटत्व का भी ग्रहण होता है सामान्य ने, तो ये घटत्व है इसमें, तो घटत्व भी प्रत्यक्ष हो रहा है। घट तो प्रत्यक्ष हो रहा है, घटत्व प्रत्यक्ष हो रहा है, घट को हटा देंगे तो घट का अभाव भी प्रत्यक्ष होगा, उसी इंद्रिय से कहते हो। उनको दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि स्वरूप संबंध क्या है, ये घट अभाव यदि है भूतल पे, ऐसे वाक्य का प्रयोग करेंगे। क्या अर्थ है? तो कहेंगे घट अभाव आपको प्रत्यक्ष हो रहा है भूतल में, ऐसे कहेंगे। तब क्या कहेंगे? घट का अभाव जो भूतल में है वो किसी संबंध से रहेगा, क्योंकि है बोल रहे हैं ना। जब ये घट है तो घट भूतल में कैसे रहता है? कौन से संबंध से रहता है? संयोग संबंध से रहता है। घट भिन्न है द्रव्य, भूतल भिन्न द्रव्य, तो संयोग संबंध होगा, न कि समवाय। तो कहते हैं तादात्म्य संबंध भी नहीं है, घट घट में तादात्म्य से रहता है। तो कहते हैं इसमें तो कह दिया इन्होंने, पर वहां पे भेद करते हैं मुक्तावली इत्यादि ग्रंथ में। स्वरूप संबंध माने घट का अभाव भूतल में जिस संबंध से रहता है उसको स्वरूप संबंध कहेंगे। तो चार भेद करते हैं, पर कहीं 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 कहा होगा कि न्याय मते स्वरूप संबंध एवं तादात्म्य संबंध इत्युच्यते, कहीं ऐसा भी होगा। पूर्व मीमांसा वार्तिककार भट्ट स्वमते, तो ये कुमारल भट्ट क्या है कि पूर्व मीमांसक है, वो क्या है? पूर्व मीमांसा वार्तिककार है। वार्तिककार है, उसमें वार्तिका इन्होंने, तो कहते हैं कुमारल भट्ट ने की वार्तिका है। वो क्या कहते हैं? स्वमते, पूर्व मीमांसा में स्वमते स्वल्प भेद सहित अभेद तादात्म्यम इति अवोचत। इसी को कहेंगे भेद सहिष्णु अभेद, माने क्या कि स्वल्प भेद सहित, थोड़ा भेद कुछ है, उसके साथ अभेद है, वास्तविक अभेद ही है। कहेंगे कि पद और पदार्थ में अभेद है, उसमें कोई स्वल्प भेद है, व्यवहार में जो लगता है वो कोई थोड़ा थोड़ा भेद है। इसीलिए वेदांती क्या कहता है? व्यवहार में हम किसी दार्शनिक का नहीं मानते, व्यावहारिक के लिए हमारा सिद्धांत ही नहीं है। हमारा सिद्धांत पारमार्थिक में घटता है, व्यवहार को लेके घटता है, वहीं से शुरुआत करेंगे। किंतु व्यवहार में, कर्मकांड में इत्यादि में हम अपना दर्शन नहीं बनाते, जहां जिन्होंने बनाया ठीक है तो हम मान्य करते हैं। तो इसीलिए कहते व्यवहारे भट्टनय, व्यवहारे भाट्टनेय, भाट्टनेय माने कुमारले भट्ट का मत हम मानते हैं व्यवहार में, वो जो कहते हैं, क्योंकि समीप है तो हम कहते हैं, हम मानते हैं। व्यवहारे भट्टनेय करके पंक्ति आती, चित्सुकी में आती है, प्रसिद्ध है, तो कहते हैं कि हम मानते हैं। तो ये क्या कहते हैं? स्वल्प भेद सहित अभेद, ये तादात्म्य कहते हैं, हम मानते हैं, इसको भी मानते हैं। इति अवोचत, इसी को कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद, दूसरा वाक्य होता है ऐसे अर्थ बताने के लिए, उसी को तादात्म्य कहते हैं। न कि क्या इनका तादात्म्य क्या है? वेदांत सिद्धांत तू भेद अभेद विलक्षण संबंध तादात्म्य मिथ्याओ। तो पहले हम कह देंगे ठीक है, भेद सहित जो व्यवहार में चर्चा कर रहे हैं, किंतु यही अभी वेदांत में ले आएंगे आप, तो कहेंगे वेदांत सिद्धांत में क्या है? भेद अभेद विलक्षण संबंध तादात्म्य मिथ्याओ। न भेद है न अभेद है, ये तादात्म्य उससे भिन्न है। न भेद है न अभेद है, अभेद में तो संबंध नहीं होगा, भेद में संबंध होगा तो क्या होगा? भेद में संबंध संयोग ही होगा, तो इसलिए संयोग नहीं है, तो तादात्म्यम है। अस्यैव अनिर्वाच्य तादात्म्यम इति अपि नाम, कहीं क्या कह देते, इसको कह ही नहीं सकते तादात्म्य क्या है, क्योंकि तादात्म्य वैयाकरण का वही मानते हम। कैसे होता है? क्या होता है? अनिर्वाच्य है कि देखिए आत्मा का सुषुप्ति में कोई किसी के साथ संबंध नहीं है, सुषुप्ति में कुछ संबंध नहीं है,
फिर स्वप्न जागृत इत्यादि में आते हैं, तभी क्या विज्ञान में कोश के साथ ही, अहंकार के साथ ही, माने अहंकार उत्पन्न होता है तभी उसको जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था कहेंगे। वहां पे अहंकार उत्पन्न हो गया, प्रारब्ध में अभी कुछ कार्य बाकी है, भोग बाकी है, तो वो जगा देगा। जितनी भी गहरी नींद में हो, कुछ भी हो जाएगा, जगा देगा। या तो स्वप्न में चला जाएगा और स्वप्न में कुछ लगेगा कि कुछ हो गया और जग जाएगा, आनंद होगा, भय होगा, जो भी होगा, गिर रहा हूं ऐसे लगेगा, कुछ भी जग जाएगा। या क्या होगा, कोई बुला लेगा, कोई या तो हाथ पैर हिला देगा, कहते अरे उठो उठो, तो सोने, अरे कितने देर सो रहे हैं, कुछ भी हो, जगा देगा। तो प्रारब्ध चालू हो गया उस दिन का, समाप्त हुआ था तो निद्रा आ गई, नहीं समाप्त, अभी फिर प्रारब्ध अभी फल देने के लिए उसका समय आ गया, काल, फल देने का काल हो गया, तब क्या होगा, तभी ये जगा देगा उसको। तो जागृत अवस्था में आते ही अहंकार आ गया, मैं अमुक व्यक्ति हूं, ऐसे भान होते जागते जागते वो हो रहा है। वर्तमान काल में जब भी जाग रहा है तभी वो आ गया, आते ही विज्ञानमय कोश बन गया। अब तक क्या है कि आनंदमय कोश में था, तो आत्मा का वास्तविक अविद्या का आवरण था, आनंदमय कोश कभी गया ही नहीं था, वही आनंदमय कोश है, वो गया नहीं। सुषुप्ति में आनंदमय कोश रहता है, ना कि वो मुक्त हो गया, मुक्त होगा तो कभी जागेगा ही नहीं। तो अविद्या जो है वही जो आवरण करती है, उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। तो वो आनंद से सोया था पर पता नहीं था, न किंचिरपि अवेदिशम करके जागृत अवस्था में कहता है। तो जब भी अहंकार आ गया, विज्ञानमय कोश से जुड़ गया, तब वो जुड़ गया माने क्या हो गया, मैं ये हूं, यही तादात्म्य है। तो अभी विज्ञानमय कोश अनात्मा है, आत्मा तो असंग है, दोनों का संबंध क्या है, तादात्म्य हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे अनिर्वाच्य तादात्म्य, क्या इसको क्या कहते हैं, कल्पित तादात्म्य, या क्या कह देंगे, अध्यस्त कह देंगे, अध्यस्त तादात्म्य कह देंगे। आध्यासिक संबंध है, तादात्म्य भी क्या है, आध्यासिक है, वास्तविक नहीं है। ये जो कहेगा भट्ट मत में क्या है कि वो देखेंगे कि उनमें कोई अनिर्वाच्य, मिथ्या ऐसे शब्द नहीं है, अध्यास वगैरह नहीं मानते हो, तो इसीलिए क्या कि आध्यासिक संबंध है। यदि भेद सहिष्णु अभेद भी कह देंगे तो भी क्या है कि आध्यासिक है। अभेद क्यों, पारमार्थिक दृष्टि से अभेद है, एक ही है, व्यावहारिक से भेद है, इसीलिए भेद सहिष्णु अभेद माने मिथ्या भेद सहिष्णु पारमार्थिक अभेद कहेंगे, व्यावहारिक भेद सहिष्णु ऐसे कहना पड़ेगा, यही अनिर्वाच्यता है। तो दोनों में भेद नहीं है, भेद अभेद विलक्षण क्या है, ना वास्तविक भेद है ना पर वास्तविक अभेद है, माने कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, दूसरे के साथ संबंध हो गया इसलिए अभेद है, कुछ है ही नहीं, प्रतीत हो रहा है, उसको अभेद कहेंगे, माने सर्प रज्जु ही है, वैसा वाला वो बाध सामान अधिकरण में अभेद है। तो भेद क्या है, व्यावहारिक मिथ्या है। तो इसलिए इसी में घटाना, यदि भेद अभेद विलक्षण संबंध अनिर्वाच्य तादात्म्य का क्या अर्थ है, वास्तविक स्वल्प भेद सहित अभेद ही क्या है, स्वल्प व्यावहारिक या मिथ्या या आध्यासिक भेद सहित पारमार्थिक अभेद, ऐसे ही अर्थ करेंगे। उसी का अर्थ है कि अनिर्वाच्य तादात्म्यम या भेद अभेद विलक्षण संबंध तादात्म्यम, ऐसे कहेंगे, ये सिद्धांत है वेदांत। तो कहते हैं भेद विलक्षण इत्युक्ते है वास्तव अभेद इति सिद्धम। ये हो गया भेद विलक्षण माने क्या, यदि भेद विलक्षण के ना वास्तविक तो क्या है कि अभेद ही है, ऐसे कह रहे हैं, यही अर्थ है, माने वही स्वल्प भेद सहित अभेद है, यही अर्थ लगेगा। अभेद विलक्षण कहने तो सकते हो, अभेद विलक्षण क्यों कहते हो, भेद विलक्षण कह दो ना, अभेद है ना, तो नहीं, ऐसा अभेद नहीं, वास्तविक अभेद नहीं है। कहते हैं अभेद विलक्षण इत्युक्ते कल्पित अभेद इति च सिद्धम। तो क्या है कि केवल माने अभेद होगा, तो अभेद होगा तो भेद की प्रतीति कैसे होगी, तो कहते हैं वो कल्पित अभेद है, प्रतीति जो रे कल्पित है वो, तो वास्तविक अभेद होते हुए कल्पित अभेद है, तो उसी को कहेंगे तादात्म्य। तस्मात् सिद्धांते कल्पित भेद विशिष्ट वास्तव अभेद तादात्म्य इति सिद्धम। तो क्या हो जाएगा, मिथ्या, वही मैंने मिथ्या कहा, आध्यासिक कल्पित के ये एक ही अर्थ है, वैसे भेद से जो विशिष्ट क्या है, वास्तव अभेद माने पारमार्थिक है।
अभेद माने दूसरा है ही नहीं, तो कल्पित भेद विशिष्ट वास्तव अभेदा तादात्म्यम, ये लक्षण हो गया सिद्धांत में। तो भिन्न भिन्न दृष्टि से बता रही है, भिन्न भिन्न शब्द से अर्थ एक ही है कि कल्पित भेद है और वास्तविक अभेद है, दोनों को मिला लेंगे तो हो गया तादात्म्य। इति सिद्धम। अभी कहते हैं ये समवाय इत्यादि बोले थे, गुण गुण्यादि नाम, गुण और गुणी और ये सब बताए हैं, चार पांच कहते, कहीं पांच कहते हैं। गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावत और कारण कार्य या अवयव अवयनी, इनमें क्या संबंध है? समवाय कहते तार्किक तो थे गुण गुण्यादि नाम न्याय मत उक्त समवाय स्थाने भाट्टा वेदांतिनश्च तादात्म्य संबंध। क्षमा कीजिए। यहां तक तो तड़के का ये नहीं आता है, पता नहीं, ऐसे लग रहा है किसी ने ऐसे जोर से तड़का लगाया, ऐसे यहां तक तो नहीं आता। यहाँ कुछ है ही नहीं आसपास किसी का, पता नहीं पहली बार हुआ है कि यहाँ इतनी दूर तक किसी का तड़का है, या तड़के जैसे ही तड़कवत, वास्तविक तड़का नहीं है, कल्पित तड़का होगा, पता नहीं। ऐसे लगा कि गले में लग गया, तो एक ऐसे भी होता है तादात्म्य, क्षमा कीजिए। तो गुण गुणी इत्यादि में जो न्याय मत में जो समवाय कहते हैं, तो समवाय के स्थान में वेदांति का दूसरा समवाय संबंध नहीं, एक संयोग है, दूसरा तादात्म्य, बस और कुछ नहीं है। माने या तो संयोग होगा, वो कल्पित द्रव्यों में कल्पित संबंध हो रहा है पता नहीं क्या हो गया तादात्म्य संबंध में विपर्यंती, ठीक है। भाट्टा और वेदांती दोनों यही कहते हैं। तो इतना लंबा टिप्पण हो गया संबंध के ऊपर। तो भट्ट मत चल रहा है, उसमें क्या कहते हैं, सोयम तादात्म्य रूप संबंध, वो संबंध कहते हैं पद और पदार्थ में तादात्म्य है। क्या तादात्म्य? भेद सहिष्णु अभेद, स्वल्प भेद सहित अभेद। वहां कहते भेद अभेद स्वरूप इति च ते कथयन्ति, ये देख लिया। अभी इसका निराकरण क्या है? नहीं, पहले तो उसका अर्थ बता रहे, अयम च तेषां अभिप्राय। तो इसे कहने से क्या, भेद के साथ अभेद माने क्या अर्थ है? तो अभी उदाहरण देते हैं, अग्निरिति पदस्य, अग्नि कहेंगे, क्या अर्थ है? पदार्थ, वन्य रूप अर्थेन न अत्यंतम भेद। तो कहते हैं कि देखिए, अग्नि शब्द कह दिया, इस शब्द का अर्थ क्या है कि वो अग्नि जो वास्तव पदार्थ है, अग्नि पदार्थ विषय जो, इनमें यदि अत्यंत भेद मानेंगे पद और पदार्थ में, तब क्या होगा? तो कहते अत्यंत, यदि नहीं बोले, अग्नि ही इति पदस्य वन्य रूपार्थेन न अत्यंत भेद, अत्यंतम भेदा नास्ति, अत्यंत भेद नहीं है। अत्यंत भेदे सति, अभी कहते हैं, हाँ, यदि अत्यंत भेद हो, अत्यंत भेदे सति यथा अग्निपदाद अत्यंत भिन्ना जलादि पदार्थाः अग्निरिति पदेन न प्रतीयन्ते तथा। अभी कहते हैं कि अग्नि पद से अत्यंत भिन्न क्या है? जलादि पदार्थ है। माने व्यतिरेक उदाहरण देते हैं, देखिए थोड़ा क्लिष्ट कर दिए। अग्नि कहने से, अग्नि देखो, अग्नि करके और दिखा रहा हूं गंगा जी, आप कहेंगे इसके रात को सोया नहीं है ठीक से, पता नहीं, अग्नि कह रहा है, दिखा रहा है जल, कि पता नहीं मुंह भी धोया है कि नहीं, पाठ में आगे कहेंगे। तो कहते दिखा रहा है जल, बोल रहा है अग्नि, तो डॉक्टर चाहिए, थोड़ी देर सो जाए ठीक होगा, नहीं तो डॉक्टर चाहिए। तो उसका अर्थ क्या हो गया? जलादि पदार्थ दिखाकर कोई अग्नि नहीं कहता, क्यों? अत्यंत भेद है। वैसे ही यदि अग्नि और अग्नि पद में, अग्नि पद और पदार्थ में वैसे ही भेद यदि होता, तो उसे भी डॉक्टर की आवश्यकता होती। कहते कि यार क्या बोल रहा है अग्नि, तो इसीलिए क्या कि दोनों में अभेद घटा रहे। देखिए रीति कैसी है, दोनों यदि एक नहीं होते तो जैसे भिन्न है वैसे प्रतीति होनी चाहिए। जैसे कहेंगे ये ठीक अर्थ नहीं है, अग्नि कह रहा है और जल दिखा रहा है, वैसे यदि करता है कोई
तो वो जैसे ठीक नहीं है, वैसा लगता है क्या कि अग्नि और अग्नि अग्नि ही दिखा रहा है? तो नहीं दिखता। इसीलिए दोनों में क्या है ऐसा कि जल दिखाता है और अग्नि कहता है तो कहता है ठीक नहीं है, अत्यंत विरुद्ध है और अत्यंत भेद है, कुछ संबंध नहीं है, क्या बात करो, कुछ अर्थ ही नहीं बोल रहे, कुछ ठीक तो हो तुम। ऐसे जो लगता है उसमें, वैसे यहां क्यों नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता क्योंकि दोनों एक है, अत्यंत भेद नहीं है कह रहे। तो कहते हैं अत्यंत भेदे सती यथा अग्निपदार्थ अत्यंत भिन्न जलादि पदार्थ। अग्निपद से तो अत्यंत भिन्न है वो, ये भी ऐसी अग्नि पदार्थ अग्नि शब्द से पद से अत्यंत भिन्न होता, तो ऐसे ही लगना चाहिए। अरे कुछ विरुद्ध वो बात कर रहा है, अग्निरिति पदेन न प्रतीयन्ते, ऐसे नहीं होता है। किंतु जल पदार्थ जलादि पदार्थ अग्निरिति पदेन न प्रतीयन्ते, नहीं होता ऐसे। अत्यंत भेदे सति यथा अग्निपदार्थ अत्यंत भिन्ना जलादि पदार्थ अग्निरिति पदेन न प्रतीयन्ते, तथा वैसे ही अग्निरिति पदेन, यहाँ पे अग्नि होना चाहिए, अग्नि नहीं, आग्नि पदार्थ, ये समस्त पद भी होना चाहिए। अग्नि पदार्थ अत्यंत भिन्न वन्नी रूप पदार्थ भी न प्रतीयेत, यहाँ क्या होना चाहिए? ये तो ये आग्नि नहीं होना चाहिए। अत्यंत भिन्न वन्नी रूप पदार्थ भी न प्रतीयेत। थोड़ा पानी पी लेता हूं, मुझे समझ में आ रहा है क्या हुआ है, रुकिए जरा। कोई बहुत कटु औषध है वो लिया था, बहुत कटु औषध गले में अटक गया लगता है, तो वही लग रहा था कि तड़का लगा दिया किसी ने, ऐसी भ्रांति हो गई। नाम ही कटु की है, देखिए कटु पदार्थ कह दिया, नाम ही कटु की है उसका, तो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, किसी ने दिया था तो अटक गया हो। हाँ, तो ये अग्नि पदार्थ, ये आकार नहीं होना चाहिए, अ होना चाहिए। अग्नि पदार्थ अत्यंत भिन्न वन्य रूप पदार्थों भी न प्रतीयेत, उसकी प्रतीति नहीं होती और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये अग्नि कहूंगा तो मन में कुछ भान नहीं होगा, ऐसे अग्नि का भान नहीं होगा, पर होता है। तो ये क्या है, कैसे होता है? क्योंकि उनमें अत्यंत भेद नहीं है। पदस्य स्वार्थेन स अत्यंत भेद अभाववद अत्यंत अभेदोपि नास्ति। तो कहते हैं अत्यंत अभाव अभेद कह दीजिए, दोनों एक है नहीं कह रहे। देखिए दोनों क्या है कि दोनों में भेद नहीं है। यदि होता तो कुछ गलत सलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे लगता। अग्नि दिखाकर कोई कहता, या अग्नि कहने से भान नहीं होता, जैसे जल का भान नहीं होता वैसे अग्नि का भी भान नहीं होता। घटा कहने से घटा, मन में घटा आता है, क्यों आता है? तो कहते हैं दोनों में भेद होता तो नहीं आता, अत्यंत भेद होता। अभी क्या कहते हैं? तो अभेद ही कह दीजिए ना, दोनों एक है। दोनों एक नहीं है, वास्तविक दोनों एक है। क्या कहते हैं कि व्यवहार में दोनों एक नहीं हो सकते। पद और पदार्थ दोनों एक है क्या? अग्नि और अग्नि पदार्थ। कहते हैं पदस्य स्वार्थेन, माने अग्नि पदस्य स्वार्थ क्या है? अग्नि पदार्थ वन्नी रूप अर्थ, तेन सह अत्यंत भेद अभाववद, जैसे अत्यंत भेद का अभाव है, अत्यंत भेद नहीं है, वैसे ही यदि अत्यंत अभेद होता, वो भी नहीं है, वो नहीं कह सकते। अत्यंत भेद नहीं है तो अत्यंत अभेद कह दीजिए। तो अत्यंत अभेदो भी नास्ति। क्यों? यदि अत्यंत अभेद, यदि अत्यंत अभेद, क्या हो गया? अच्छा, दोनों एक साथ हो गया। यदि अत्यंत अभेद मानेंगे अग्नि पद में और अग्नि पदार्थ दोनों के बीच में, यदि अत्यंत अभेद वाच्य वाचक हो स्यात्, वाच्य हो गया क्या? वाच्य हो गया अग्नि पदार्थ वन्नी रूप पदार्थ, और वाचक हो गया अग्नि पद। दोनों में यदि अत्यंत अभेद हो, अत्यंत भेद तो आपने निराकरण कर दिया, अत्यंत अभेद मान लो, ऐसा माने
होता ऐसा, तदा अग्निपद वाच्यार्थ भूत वन्निना यथा मुखम दह्यते तथा अग्निरूप अर्थवाचक अग्निशब्द उच्चारण मात्रेण अभी मुखम दह्येत। तो कहते जैसे अग्नि पदार्थ, अग्नि पदार्थ माने वो आग खाते हैं वैसा ले लीजिए, या बहुत गर्म है वो अग्नि ही कहेंगे उसको। गरम गरम खाना खाए जैसे जिह्वा जल जाती, मुख जल, अरे जल गया कैसे, क्या परोस दिया करके डांट देंगे परोसने वाला, कितना गर्म, कितनी गर्म चाय पिला दी। तो बोले चाय तो गर्म होती है, फूक फूक पे पीजिए ना, या तो थोड़ी देर रुक के। आपको किसने घटक लो किसने कहा? जैसे मुंह जलता है वैसे ही अग्नि शब्द उच्चारण से भी जल जाता यदि अभेद होता। अग्नि मुंह में डालने से मुंह जलता है, वैसे अग्नि उच्चारण करने से भी जल जाता है यदि पद और पदार्थ में अत्यंत अभेद होता, पर वैसा भी नहीं है। तो अत्यंत भेद नहीं है, अत्यंत अभेद नहीं है, तो क्या है? इसलिए दोनों को जोड़ दो, समुच्चय कर दो। तो क्या, तथा अग्नि रूप अर्थवाचक अग्नि शब्द, अग्नि रूप अर्थवाचक जो है, वाचक क्या, अग्नि रूप अर्थ क्या है? वाच्य है। वाच्य जो अग्नि है उसका वाचक क्या है? अग्नि शब्द है। उसके उच्चारण मात्रेण अपि, केवल उच्चारण कर दिया तो मुंह जल जाएगा। न तो तथा अग्नि शब्दम उच्चारयितुः पुरुषस्य मुखम दह्यते, ऐसा तो होता नहीं है कि जो उच्चारण करता है उसका मुंह जल जाता है, तो अत्यंत अभेद भी नहीं मानेंगे। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं। तस्मात् वाच्य वाचकयोर न अत्यंत नास्ति, नास्ति अत्यंत अभेदोपि, अत्यंत अभेद भी नहीं है, अत्यंत भेद भी नहीं है। अपितु, तो क्या है? ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो क्या है? तो कहते अग्निपदस्य वन्य रूपार्थेन स भेद सहित अभेद वर्तते, भेद के साथ अभेद कहेंगे। भेद सत्वात्, तो कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भेद सत्वात् मुखम न दह्यते, क्यों नहीं जलता? अभेद भी है कह दिया ना, तो मुंह जलना चाहिए। तो बोलते नहीं, उसके साथ भेद है ना, तो दोनों में भेद है इसलिए मुंह नहीं जलाने देता। ठीक है, अभेद सत्वात्, और अभेद होने से क्या होता है? अग्निरीति पदे न वन्नी प्रतीति ही जायते, कि कहते भेद से क्या होता था? अत्यंत भेद होता तो वन्नी मन में नहीं आती, वो आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें अभेद बैठा हुआ है। तो कहते अभेद है तो मुंह जलना चाहिए, नहीं भेद भी बैठा हुआ है, मुंह जलाने नहीं देता। तो भेद मुंह जलाने नहीं देता, और अभेद आपको प्रतीति में विरोध नहीं करता, प्रतीति होने देता है। ऐसे सुंदर घटा दिए। तो जैसे चाहिए वैसा आप तर्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो बोलते हैं अभेद के साथ तो दोनों होना चाहिए कहेगा। कोई क्या कहेगा? अभेद यदि है तो मुंह जलना चाहिए, और भेद यदि है तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी कोई तर्क दे सकता है कि भेद सहित अभेद माने भेद का कार्य भी होना चाहिए, अभेद का कार्य भी होना चाहिए। पर ये कहते नहीं, क्या होता है? भेद होने से अभेद का कार्य नहीं हो पाता, और अभेद होने से भेद का कार्य नहीं हो पाता। दोनों एक दूसरे के विरोधी बनते हैं। वो भी ठीक है। तो तर्क जैसे क्या है कि रोटी खानी है, वो किस ओर पकाने से खानी है? दोनों ओर पकानी है, कि एक ओर से भी पका के आपका रोटी बन जाती है, फूल जाएगी? मैं नहीं बनाता हूँ अधिक रोटी, मैंने एक बार बनाई थी जीवन में, वो 2-3 दिन कितना बनाना है कुछ बिना सोचे, कहीं देखा भी नहीं, सीधा बना दिया। मतलब क्या होता है, डोसा बनाता था, मतलब इसमें भी क्या होगा, तो पानी इतना डाल दिया कि आटा कम पड़ गया। फिर उसमें ऐसे करते करते, जैसे कहीं कहते कोई कि आटा डाल दिया तो पानी डाला, पानी ज्यादा हो गया, आटा डाल दिया, फिर आटा ज्यादा हो गया, पानी डाल दिया, ऐसे करते करते आटा भी समाप्त हो गया, पानी बचा है। तो वैसी अवस्था थी, हाथ में चिपक चिपक के, पता नहीं कैसे करते थे, क्या कुछ तो कर दिया। तभी तो वो यूट्यूब इत्यादि उस पर वो हर कोई ये स्टेप वाइज नहीं दिखाता था कैसे बनाते। उसके बाद कभी मन नहीं किया, बोलिए कहिए कि वैसा जोश नहीं रहा, तो अपना जो आता है वही ठीक था। पर अभी समझ में आ गया, उसके बाद मदद की है थोड़ी। तो वैसे क्या है कि एक और सेकने से भी हो जाता है। तो तर्क ऐसा ही है, एक और सेकने से पक जाता है। तो अरे परिपक्व तर्क है, बढ़िया करके सर्टिफिकेट दे देंगे, बांट देंगे, बढ़िया बढ़िया तर्क लगाए। तो लगता है मन में कि क्या कि कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए बुद्धि को। विरोधी बुद्धि को क्या कि कुछ भी को तो ये ठीक नहीं है। तो ये वेदांती आके बैठेगा, कहते क्या तर्क से घटारे नहीं होगा, हमको शब्द प्रमाण चाहिए। आप तर्क से कुछ भी कह दो, हम भी तर्क लगाएंगे, कोई आके विरुद्ध तर्क लगाएगा, तो तर्क में तो आपका निराकरण होता है। वैज्ञानिक भी यही करते हैं, किसी ने कह दिया वो ठीक नहीं है, आके नया वो प्रमाण बन जाएगा। पहले कहेंगे नहीं साइंस कहता है ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, फिर दूसरा कोई ये रिसर्च करके बताएगा वो ऐसा नहीं है ऐसा है, तो बोलते हो गया उनका निराकरण, अभी नया वाला चलेगा। जैसे व्याकरण में कहते हैं उत्तर उत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम,
तीन मुनि है, तो कहते हैं एक तो क्या है कि सूत्रकार कह कर गए हैं, पाणिनि, भगवान पाणिनि कह कर गए, उनका प्रामाण्य है। फिर कहते हैं उनका निराकरण करके कुछ और कह दिया, आगे पीछे कुछ हुआ उसको सीधा बतला दिया, आगे पीछे नहीं है, तो फिर भी श्रद्धा जी के सूत्र में वो कहेंगे अरे आगे पीछे कुछ नहीं है, भगवान पाणिनि ने जो कहा उसमें कुछ त्रुटि नहीं है। फिर भी क्या है कि थोड़ा समझाने के लिए हम समझ नहीं पाते, इसलिए वार्तिकार ने कुछ 6000 वार्तिक दे दिए, तो उसमें क्या है कि वो उनको प्रमाण मानेंगे। फिर क्या है कि फिर महाभाष्यकार पतंजलि ने अवतार ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि पतंजलि मैंने पतंजलि रूप में अवतार ले लिया। शेषनाग कहते हैं, शेषनाग, उन्होंने पतंजलि के रूप में अवतार लेकर महाभाष्य लिखा। तो कहते हैं कि उसका भी बोलते वार्तिक में ये ऐसा है, सूत्र में वो ऐसा है, इसमें ऐसा है करके अर्थ लगा दिए, वो महाभाष्य प्रमाण है। तो उत्तर उत्तर मुनि नाम प्रमाण। वैसे ये क्या कि तर्क में भी क्या और विज्ञान में क्या है कि आगे जिसने बोल दिया वो प्रमाण है करके चलेंगे, क्योंकि क्या है कि अंत में मैं बोलूंगा ऐसे कहेंगे, सब ये हो जाए उसके बाद अंत में बोलूंगा। सिद्धांति वही होता है ना, सिद्धांति अंत में बोलेगा वो प्रमाण होगा। तो तर्क से ही चाहिए तो तर्क से निराकरण कर देंगे। तो इधर क्या कहते हैं, अपितु अग्निपदस्य वन्नी रूपार्थेन स अभेद सहित अभेद हो गया, तो भेद सत्वात् मुखम न दह्यते, अभेद सत्वात् अग्निरिति पदेन वन्नी प्रतीतिर जायते। तो दोनों एक दूसरे का कार्य जो है उसका बाद कर देते, माने जैसे चाहिए वैसे वो अर्थ घट जाएगा। तो कहते हैं यथा अग्नि ही इति पदस्य वन्नी रूप अर्थेन भेद सहित अभेद वर्तते, तथा एव उदकम वनम नीरम जीवनम इत्यादि पदानाम जल रूप अर्थेन स भेद सहित अभेदो वर्तते। इसमें आते हैं एक टिप्पणी ले, लगता है संपूर्ण नहीं किया मैंने, हाँ यहाँ पे आगे, हाँ ये यहाँ तो ये कल के पाठ में देखा था कि और एक पंक्ति अगले पन्ने में थी वो रह गई। तो ये टिप्पण में ये वेदांती और भाट्टों के लिए तादात्म्य संबंध, वो जो समवाय जहाँ कहते हैं वहां सब तार्किक जहाँ समवाय कहते हैं गुण गुणी इत्यादि में वो तादात्म्य ही है, वेदांती का तादात्म्य भेद सहिष्णु अभेद। आगे टिप्पण में आगे के सच तादात्म्य संबंध स्त्रिविध, तीन प्रकार का तादात्म्य संबंध है। क्या कहते हैं, सहज तादात्म्यम, कर्मज तादात्म्यम, भ्रांति ज तादात्म्यम इति च। यहाँ दिए क्या और, अरे ये और बढ़ेगा, ये 1 2 3 उसका नहीं है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 2 3 इसी का है, तो आगे टिप्पण चलेगा और ठीक है, ठीक है। और एक आगे पन्ने में देख ले, यहाँ तो 1 नंबर टिप्पण है कि नहीं है कि ये भी आगे चलेगा। किसकी बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे? यहाँ पे भी कई एक लिखे हैं, ये एक क्या है, कहीं होगा यहाँ पे, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कोई एक टिप्पण होना चाहिए लगता है। ठीक है, करेंगे तभी देखेंगे, अभी ये समाप्त कर देते टिप्पण पीछे। तो कहते हैं तीन तादात्म्य 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार होते हैं, कहते हैं हाँ, अच्छा बिजली चलेगी, देखा नहीं कि लाइट चला, अच्छा बिजली चलेगी। देख रहा था कि लैपटॉप में ये नहीं है, तो यही नहीं देखा कि इतना प्रकाश था कि वो चला गया। मैं देख रहा हूँ कि लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष को छोड़ के अनुमान पे आगे सीधे। तो ये चिदहंकारे प्रतिफलति। देखिए तादात्म्य 3 प्रकार के, सहज तादात्म्यम, कर्मज तादात्म्य और भ्रांतिज तादात्म्य। तो ये तादात्म्य क्या होता है, सहज, कर्मज, कर्म से उत्पन्न और भ्रांति से उत्पन्न। तो सहज जो है कहते क्या है, चिद अहंकारे प्रतिफलति। यही कह रहा था, सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आते आते ही चित्त अहंकार में प्रतिफलन हो जाता है। अहंकार क्या है, अंतःकरण का एक कार्य है, माने कार्य रूप में जो अंतःकरण 4 काम करता है, मन का काम करता है, बुद्धि का काम करता है, चित्त और चित्त और अहंकार। तो ये अहंकार जो है, अहंकार में चेतन का प्रतिफलन होता है। प्रतिफलन माने क्या, प्रतिबिंब होता है, आभास होता है। चित्त प्रतिबिंब अहंकार च इति उभयम मिलित्वा। ये जो प्रतिफलन है, प्रतिबिंब, और कहाँ होता है, वो अंतःकरण में हो रहा है, वो अहंकार के रूप में। इसीलिए कहते हैं चित्त प्रतिबिंब और अहंकार दोनों को मिलाकर मिलित्वा तप्त अयः पिंडवद एकीभूय
भूय यानी एक ही भूय, चिदवद एव अवभाति, तो एक हो जाते दोनों। तो उदाहरण देते हैं तप्त अयफ पिंडवत, तो कहते हैं कि एक इसका गोला होगा, लोहे का गोला है, और वो क्या है कि उसको गर्म कर रहे हैं, पिघलाएंगे या जो भी है गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या कहती कि स्वभाव से तो क्या है कि अयफ पिंड दहन नहीं करता, आग आग का गोला जैसे बन जाता है। वो जो लोहे का गोला है, वो लोहे के गोले को हाथ रख सकते हैं आप, पर जब ही गर्म कर दिया तभी क्या लाल लाल दिखता है, वो क्या कि अग्नि और उसका तादात्म्य हो गया। तो कहेंगे अग्नि में लालिमा है, रक्त जो रंग है वो अग्नि में है, गर्म भी अग्नि ही होती है, उष्णता उसमें है, किंतु क्या दोनों इसमें प्रतीत होता है, लाल दिखता है, कहते हैं लाल गोला है, कहते हैं गोला लाल नहीं है, अग्नि है, अग्नि से वो व्याप्त हो गया, दोनों में तादात्म्य हो गया। भेद भी है अभेद भी है, भेद सहिष्णु अभेद कहेंगे, तो ये तादात्म्य है। ये कैसा तादात्म्य, कहते हैं तादृश चित प्रतिबिंब युक्त अहंकार से एव, ये जो उदाहरण दे दिया वैसे ही क्या है कि तादृश चित प्रतिबिंब युक्त अहंकार से एव सहज तादात्म्यमिति नाम। ऐसे जो होता है अपने आप बन जाता है, वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ये सोचकर नहीं करते। मैं अभी देखो ये लोहे का गोला जलाऊंगा, आग में उसको गर्म करेंगे, कितने डिग्री पता नहीं जो भी है वो करेंगे, तभी मैं इसको आग का गोला बना दूंगा, ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। तो सहज वो करते हो जाता है वो, आपका उसमें कुछ मैं करूंगा करके नहीं, इधर क्या सोच कर नहीं करते, अरे एक काम करता हूँ सुबह उठूंगा और अहंकार और आत्मा मेरा तादात्म्य हो जाएगा, ऐसे सोचकर कुछ नहीं कर रहे हैं, सहज हो जाता है उसमें, आपका कुछ स्वाभाविक है, वो नैसर्गिक है, तो सभी जीवों को होता है, इसीलिए सहज तादात्म्यमिति नाम उसको दे दिए नाम ऐसे। उत्पत्ति दशायाम एव उभयम अपि मिलित्वा एव उत्पन्नम इति चिदहंकारयो तादात्म्यम एव सहज तादात्म्यम इत्युच्यते। तो क्या है उत्पत्ति दशायाम एव, जैसे वो उत्पन्न हो रहा है अहंकार, उसके साथ ही ये एव उभयम अपि मिलित्वा, दोनों का मिलन हो जाता है, और मिलन होकर क्या है कि उत्पन्न हो जाता है। ये तादात्म्य भी, ये दोनों उत्पन्न होने से, दोनों या दोनों में से एक कोई उत्पन्न हो रहा है, दूसरा है स्थायी, तो दोनों है, ऐसे होते होते ही, उत्पन्न होते होते ही ये भी उत्पन्न हो जाता है, तादात्म्य भी उनके साथ ही उत्पन्न हो जाता है। इति चिदहंकारयोः तादात्म्यमेव सहज तादात्म्यम् इति उच्यते। तो जैसे अभी लोहे का गोला वहां उत्पन्न हो रहा है समझिए, और अग्नि उत्पन्न हो रही है, दोनों जला सकते हैं, पर उदाहरण में के चित्तो स्थायी है, अहंकार उत्पन्न हो रहा है जागृत में आते आते या जन्म लेते लेते, तब क्या होगा कि दोनों का संबंध बन ही जाएगा, ये सहज है। ठीक है, एक हो गया। चित प्रतिबिंब युक्तत्वेन चिद्वद भासमानस्य अहंकारस्य स्थूल शरीरेण सह संबंध यह स कर्मज तादात्म्यम् इत्युच्यते। तो यहाँ क्या हो गया, चित प्रतिबिंब युक्त है अभी, वो क्या है कि और चिद्वद भासमानस्य अहंकारस्य, ये चित प्रतिबिंब युक्त होने के कारण अहंकार जो है, वो अहंकार चिद जैसे भान हो जाता है, उसका चिदवत भान करता है, या चिदवत आभासते, ऐसे अवभान होता है। उसका स्थूल शरीर से संबंध, माने ये क्या है कि विज्ञानमय कोश के साथ जुड़ गया, कहेंगे अहंकार के साथ माने विज्ञानमय कोश के साथ जो जुड़ गया, उसमें आनंदमय कोश से तो कभी भिन्न हुआ ही नहीं, सुषुप्ति में भिन्न नहीं हुआ था, सुषुप्ति में तो पांचवा कोश तो था, अभी चौथे के साथ मिल गए, अब ये चौथे के साथ मिल गए, चौथे तीसरा क्या मन है, मन तो वास्तविक अहंकार उसी अंतःकरण का कार्य है जो मन का भी काम करता है, तो मन के साथ जुड़ने की आवश्यकता वो भी हो गया, मन के साथ जुड़ गया, माने विज्ञान और मनोमय के साथ जुड़ गए, आनंद में तो पहले से तीन हो गए। फिर कहते हैं प्राण, प्राण भी मन में ही कार्य कर रहा है, दोनों जगह कार्य है उसका, तो सूक्ष्म भी आता है, तो इसीलिए उसके साथ भी हो गया। अभी स्थूल एक बचा है अन्नमय कोश, या प्राण को उधर भी ले लेंगे, दोनों जगह ले लेंगे, तो स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण ले, सूक्ष्म प्राण के साथ जुड़ गए। अभी प्राण जो है, स्थूल जो है, वो स्थूल शरीर में उसका, और अन्नमय कोश का जो है, या तीन कोश ले लीजिए, आनंद में पांच कोश नहीं, तीन शरीर ले लेंगे,
एक कारण शरीर है उसके साथ तो है जुड़ा, अभी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ गया, उसी को अहंकार के साथ प्रतिबिंब सहज हो गया, सूक्ष्म शरीर में जुड़ गया। इसका अभी स्थूल में कोश से नहीं घटाएंगे, 3 शरीर से, शरीर त्रय से घटाएंगे। तो एक स्थूल शरीर बचा आपके पास, उससे भी होगा पर आपको भिन्न भिन्न कोश को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 शरीर में आप कारण शरीर लेकर ही सोए थे, तो स्वप्न और जागृत में आते जागृत ही ले लेंगे, जागते जागते अहंकार उत्पन्न हो गया, सूक्ष्म में आपका तादात्म्य सहज तादात्म्य हो गया। अभी ये सहज तादात्म्य जिसके साथ हुआ है सूक्ष्म के साथ, अभी वो स्थूल शरीर के साथ तो नहीं जुड़ा है, तीसरे शरीर के साथ, तो क्या कहेंगे वहां पे क्या होता, ये जो अभी चित्त प्रतिबिंब युक्तत्वेन, क्योंकि चित्त प्रतिबिंब युक्त है अहंकार माने सूक्ष्म शरीर, वो चिद वद भासमान से अहंकार से, वैसा वाला जो अहंकार है माने सूक्ष्म अभी शरीर जो अहंकार का काम कर रहा है, जुड़ गया, सूक्ष्म शरीर ही जुड़ गया पूरा, ये सहज तादात्म्य से जो जुड़ा है, उसका स्थूल शरीरेण सह संबंध, यह जो बन जाता है संबंध स्थूल के साथ, उसको क्या कहेंगे, सकर्मज तादात्म्य इत्युच्यते, उसको कर्म से उत्पन्न हुआ कहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर ही आपका कर्म से उत्पन्न हुआ है। स्थूल शरीर जन्म क्यों प्राप्त हुआ है, कर्म है। अभी कहते हैं ये क्या है, कर्मज तादात्म्य समझाते, जागृत भोग प्रद कर्मणः उत्पत्तौ तत्कर्मज तादात्म्योपि जायते। क्या होता है, कहते हैं कि ये जागृत भोग प्रद, प्रद माने प्रकर्षेण ददाति, उपपद तत्पुरुष है, कि ये जागृत भोगानी प्रकर्षेण, यहाँ पे बहुवचन किए कर्मणा, 1 मिनट है, जायते कर्मणा उत्पत्तो, ने एक कर्म ले लेंगे, एक वचन में घटा देंगे, तो जागृत भोगम, जागृते भोगानी कह सकते, जागृत में जो जो भोग होते, भोगानी, भोगा पुल्लिंग है, तो जागृत, जागृति, जागृत अवस्था में भोगा, ये भोगा ते जागृत भोगा, और जागृत भोगान द्वितीया में प्रकर्षेण ददाति, तो देते हैं क्या, कौन देते हैं, कर्म ही देते हैं, इसीलिए उनके कर्मधारय हो जाएगा अंत में। तो जागृत भोग प्रदम यत कर्म, वो हो गया माने जागृत भोग प्रदंच तत्कर्म च, क्या हो जाएगा वो, जागृत भोग प्रदम कर्म, तस्य जागृत भोग प्रद कर्मणः उत्पत्तौ, उस कर्म के उत्पत्ति होते होते तत्कर्म ज तादात्म्यम अपि जायते, उत्पत्तो सत्यम, जब ही होगी, तो जब ही उत्पत्ति होगी, किसकी उत्पत्ति होगी, कर्म की, कौन से कर्म की, जो जागृत भोग का प्रदान करते, जागृत भोग प्रदान करते। वही मैं कह रहा था कि प्रारब्ध जब भी फल देने के लिए क्या कहते, परिपक्व हो जाएगा, तब क्या है कि इसको जगा देगा, जगा देगा माने क्या है कि वो सूक्ष्म शरीर से जुड़ के रहेगा केवल ना, स्थूल शरीर जो कर्म से उत्पन्न हुआ है वही खींच रहा है, कि उसके द्वारा भोग चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि कर्म किया है तुमने, तो कर्म जो है वो जगा देता है। तब क्या, उत्पत्ति होते होते सूक्ष्म शरीर में जो सहज तादात्म्य हो गया, उसका अभी कर्मज तादात्म्य हो जाएगा स्थूल शरीर के साथ। तो ये अभी क्या है कि रेमंड वाला बन गया, क्या बन गया, कंप्लीट मैन। अब ये हो गया कि सूक्ष्म में, स्वप्न में नहीं है वो, अभी परिपूर्ण तैयार हो गया कर्म का भोग करने के लिए, कर्म से जो जन्य भोग है, इसीलिए कर्मज तादात्म्य हो गया। तो 2 हो गए, जागृत में आते आते, जागते जागते पहले एक सहज तादात्म्य हो गया, फिर स्थूल के साथ क्या हो गया, कर्मज तादात्म्य हो गया। तत्कर्म नाशे तत्कर्म जात तादात्म्योपि नश्यति, जो कर्म या तो एक कर्म ले लीजिए, या तो कार्य कर रहा है करके ऐसा भी कह सकते, कोई कर्म कर रहा है तब भी होगा, तब भी तादात्म्य के साथ ही कर्म करेगा, मैं करता हूं करके करेगा, वो तादात्म्य, कर्ता तादात्म्य, कर्तृभाव से तादात्म्य है। भोग का माने भिन्न भिन्न करके देखेंगे, और जो पहले जो किया कर्म है उससे भोग के लिए यदि उसको तादात्म्य हो गया है, उसका तादात्म्य यदि भोग के लिए हुआ है स्थूल शरीर के साथ, तो क्या कहेगा वो, उसको कहेंगे भोग, भोक्ता तादात्म्य हो गया, भोक्ता रूप तादात्म्य हो गया। यदि भेद करके देखेंगे, एक ही तादात्म्य पर्याप्त है, पर कर्मज है, इतना ही चाहिए कि कर्मज है। नाश हो गया तो कर्म का नाश हो गया, तत्कर्मज तादात्म्योपि नश्यति। तो पूर्व कर्म देखेंगे, इतने कर्म है, एक कर्म होता तो शरीर के साथ जुड़ता, भोग करता, समाप्त हो जाता, पर नहीं, इतने सारे है, तो ऐसे प्रतीति नहीं होती है कि अभी जुड़ा हूं अभी नहीं जुड़ा हूं।
पर कभी होती है जब भी दिन के या दोपहर तक भी। बहुत लोगों का तो प्रारब्ध ऐसा होता है कि दोपहर में समाप्त होता है, घोड़े बेच के सो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि वो तभी प्रारब्ध समाप्त हो गया, उनका कुछ भोग में बचा नहीं है। और अच्छा बुरा दोनों नहीं है ना। हम सोचेंगे अरे अच्छा है ना तो बुरा कोई भोग नहीं करता है, दुख नहीं है। अरे पर अच्छा भोग भी नहीं कर रहा है, अच्छा कार्य भी नहीं कर रहा है आगे के लिए, इसीलिए वो समय तो व्यर्थ हो गया। हाँ अलग बात है कि रात को निद्रा नहीं आती है तभी प्रारब्ध है ही नहीं भोग का। तो कहते हैं कि रात को कर्म था वो किया नहीं, तो इसीलिए रात को तो कहते हैं कि भोगो, दुख भोगो। जो कार्य है वो नहीं कर रहे हो तो दुख भोगो। भोग का है, दुख भोग का है, तो इसे कहते कि अरे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, भूमि पे सो लिए, गर्मी लग रही थी, कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या है कि दूसरे दिन क्या है कि करना चाहता है, भोग करना चाहता है आनंद का, वहां पे भी दूसरा दुख है। क्या है कि सब सब आनंद ले रहे, इसे आनंद लेना है पर रात को नींद नहीं है तो सुला देता है। तो कहते हैं प्रारब्ध में नहीं है भाई, सब भोग कर रहे, तुम्हारे इसमें नहीं लिखा है। बोलते हैं कि अरे भूख भी लगी है, भूख लगी है और इतने देर चलो, अरे आज ये लगेगा 56 भोग लगेगा, पूज्य स्वामी जी का ये है, आज 10 वर्ष हो गए, कल 10 वर्ष हो गए पूज्य स्वामी जी के महासमाधि को, तो बड़ा कार्य है। तो कहते हैं अरे क्या 1200-1500 लोगों को का भंडारा किए, बड़ा महासाधु भंडारा किए 1500 लोगों का। 1200 बताया, उसके पहले वाले 1500 हुआ रहेगा। तो ऐसे कुछ चल रहा है, बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। 500-800 तो होते रहते हैं, 700 बहुत ज्यादा होता है, कभी देर हो जाती है फिर कहते भिक्षा में। कल तो उतनी देर भी नहीं हुई, सभी 1:45 तक किए, पर 1200-1500 पता नहीं क्या क्या संख्या है, ऐसे साधु कहाँ आकर उनको भिक्षा रहते हैं। उसके बाद जो अंतेवासी है वो खाते। तो ये क्या है कि चलो भंडारा है, अभी भूख लगी है, खाएंगे ऐसे विचार से। पर क्या है कि इतना थक गया, रात को नहीं सोया, सो जाता है, तो क्या कहाँ कुछ खाएगा, या खाएगा तो भी थोड़ा खाएगा, तो उतना नहीं खा पाया कि तो अरे समाप्त हो गया, जब तक गया सो गया था। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि तत्कर्म नाशे, है ही नहीं कर्म, भोग लिखा नहीं है तुम्हारा, खाओगे कहाँ से? तो कहते हाँ हाँ खाओगे, खिचड़ी मिल जाएगी, बना देंगे आपको, आगे खिचड़ी मिल जाएगी, भंडारा खाने का योग नहीं है भाई तुम्हारा। तो तत्कर्मज तादात्म्योपि नश्यति, समाप्त हो गया वहां पे। तो तभी है ही नहीं कुछ, तो सो जाएगा या जो भी है, समाप्त हो गया ना। तो सूक्ष्म शरीर में बना रहेगा वो, बीज अवस्था में कारण के साथ बना रहेगा, सो जाएगा, या तो स्वप्न में चला जाएगा, कहीं भटक जाएगा, इसके साथ नहीं रहा, स्थूल के साथ। ऐसे बता रहे हो कर्मज तादात्म्य है। कर्मण उत्पत्तो कर्मज तादात्म्य उत्पद्यते, कर्माभावे कर्मज तादात्म्यम अपि नश्यति। वही दूसरी बार कह दिए जोड़कर, एक ही वाक्य में जोड़कर भी कहते, कभी दो दो में समझ में नहीं आया, बोलते कि बच्चों को जैसे दोनों वाक्य एक साथ जोड़कर देख लो, कि ऐसा नहीं कि नाश, अरे नहीं पहला वाला भूल गए क्या, उत्पत्ति के साथ आता है और नाश के साथ नष्ट होता है, कर्मज तादात्म्यम। जागृत सुषुप्ति आदिशु तथा दर्शनात्, क्यों कहते देखो जागृत और सुषुप्ति में, हमने तो ऐसे ही घटाया, देखा अर्थ ना। तो जागृत और सुषुप्ति में तो ऐसे ही देखा है, कर्म है तो जाग जाता है, स्थूल शरीर है, और नाश हो गया तो सो जाता है। कर्म तादात्म्य में स्थूल शरीर क्या है पता ही नहीं, स्वप्न इत्यादि में दिखता है कुछ, बाकी सूक्ष्म शरीर में कुछ निर्मित होता है। ठीक है, ये हो गया क्या, कर्मज तादात्म्य। तीसरा क्या है, भ्रांतिज तादात्म्य। ये तो बहुत बढ़िया है, इसका सबको अनुभव है। तो कहते हैं मैंने विचार करने की अपेक्षा नहीं अधिक, अहम ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्मचारी गृहस्थ इत्यादि चित्तवृत्ति सहित अहंकारस्य अहम शब्दार्थ भूत साक्षिणा सह तादात्म्यम भ्रांतिज तादात्म्यम। किसके साथ, किसका संबंध? कहते हैं ये तादात्म्य संबंध किसका है, अहम ब्राह्मण, अहम का ब्राह्मण के साथ, या क्षत्रिय पद के, या ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये तो शब्द अर्थ पता चल रहा है। इत्यादि क्या है, चित्तवृत्ति होती है, अहम ब्राह्मण ऐसी चित्तवृत्ति होगी, उस चित्तवृत्ति सहित अहंकार से। अहंकार में क्या भी, अहंकार कहाँ है, मन में, अंतःकरण में। अंतःकरण वही चित्त का काम करता है, वही उसी को चित्त कहेंगे, उसकी वृत्ति बनती है, परिणामी वृत्ति बनती है। ये परिणामी वृत्ति जो है उससे सहित जो अहंकार है उससे जुड़ा हुआ है कि ये मैं हूं ना, और मैं क्या, ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, इत्यादि जो भी है। अहम शब्द अर्थभूत साक्षी जो है, वास्तविक अहम का क्या अर्थ है, आत्मा, साक्षी, जीव साक्षी,
वो अहम शब्द अर्थभूत जो साक्षी है उसके साथ किसका तादात्म्य हो गया? ये वृत्ति सहित अहंकार का। ये ब्राह्मण की वृत्ति बन रही है, ब्रह्मचारी की, स्त्री की, पुरुष की इत्यादि जो बन रही है, उसके साथ ये अहम, वास्तविक अहंकार साक्षी जो है, उन दोनों का तादात्म्य हो गया। बोलते कैसे हो गया है? भ्रांति जो तादात्म्य, जैसे रज्जु का सर्प के साथ। तो ये इसको कहेंगे भ्रांति जो तादात्म्य। भ्रांति हो गई कि कोई वृत्ति चल रही है, मैं हूं। अरे वृत्ति चल रही है, जो भी चल रही है, ब्राह्मण है, वो अहम कहां जुड़ गया उसमें? शरीर में ब्राह्मणत्व है, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में ब्राह्मणत्व है, क्योंकि ब्राह्मण शरीरों से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण शरीर उस कुटुंब में है, उसको कहेंगे ब्राह्मण। या चलो ठीक है, विवाह नहीं हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गया, ब्रह्मचारी है। विवाह हो गया, गृहस्थ बन गया, ये कौन? शरीर का विवाह बन गया, शरीर का उपनयन, शरीर में एक जनेऊ डाल दिए, वो हो गया ब्रह्मचारी। क्योंकि देखेंगे तो शिखा और यज्ञोपवीत तो उसी का है, शरीर का है, सूक्ष्म शरीर का तो नहीं है। सूक्ष्म शरीर में नहीं डाला है, बाहर स्थूल शरीर में डाला है। इसीलिए कहते हैं कि ये कोई अर्थ लगाएंगे ना कि ये ब्रह्मचारी है, या ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्रह्मचारी, ये सब बाहर स्थूल शरीर को देख के करते हैं। उससे भिन्न मन में कुछ नहीं होता। मन से घटाएंगे तो पहले भी बताया था बहुत बार मैंने, मन में कुछ लगता है वो है नहीं वहां पे। स्थूल शरीर की ही बात कर रहे हैं। ब्राह्मण है, स्थूल शरीर ही है, इसीलिए वो जन्म के साथ वो उसको हटा नहीं सकते आप। मन में लगता है कि ये है, मन में कुछ भी, मन में बहुत कुछ लगता है, उसी को भ्रांति कहते हैं। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे पर सिद्धांत की दृष्टि से कह रहे हैं, आत्मा में तो कुछ भी नहीं है, न ब्राह्मणत्व है, न क्षत्रियत्व है, न पुरुषत्व है, न जीवत्व है। वर्ण और अवस्था तो बहुत दूर, उसमें कुछ है ही नहीं भाई, निर्गुण आत्मा है वो। उसमें कहां से कोई ये धर्म है, वो धर्म है? कोई धर्म है ही नहीं उसमें। सच्चिदानंद क्या है? अरे वो धर्म नहीं है, स्वरूप है उसका। सत ही चित है, चित ही आनंद है, आनंद ही अनंत है, अनंत ही सत्य है। वो कैसे भी जोड़ लीजिए, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, वो एक ही वस्तु है। वहां पे भेद सहिष्णु अभेद नहीं, वास्तविक अभेद एक ही है। वो एक में अभेद कहने की आवश्यकता नहीं, भेद का निराकरण करने के लिए अभेद कहते हैं। द्वैत की बुद्धि होती है, वहां पे अद्वैत कहते हैं। एक ही है, वहां पे एकम ही कहेंगे। उसमें एवकार भी डाल दिया, क्योंकि आप निराकरण कर, फिर कहते हैं अद्वितीयम कह रहे हैं, बाकी का निराकरण कर रहे हैं। वो भेद सहिष्णु अभेद है, यहाँ पे तादात्म्य वगैरह नहीं है। किसमें नहीं है? सच्चिदानंद में। सत्य चित है, माने वही, उसी को भिन्न भिन्न शब्द से कह रहे हैं, सबका निराकरण कर रहे हैं। नेति नेति प्रक्रिया है वो भी। सच्चिदानंद, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैतरीय पे बहुत सुंदर भाष्य है। सब निराकरण करने के नेति नेति प्रक्रिया है। लक्षण वाक्य नेति नेति प्रक्रिया ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसके भाष्य में कहते हैं सत्य किसका निराकरण करता है? असत का। चित्त किसका निराकरण करता है? सत्यम ज्ञानम, ज्ञानम माने चित्त, किसका निराकरण करता है? चेतन, चेतन जड़ का निराकरण करता है, चेतन का। फिर अनंत, अनंत अंतवत्वम का निराकरण करता है। इसीलिए तीनों क्या है कि नेति नेति प्रक्रिया में ही है। इसीलिए आप उन तीनों में क्या है कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है कहते कि, तो उसका कोई तीनों में भेद कहां से होगा? तो अभी संदर्भ में क्या कह रहे हैं कि ये तादात्म्य क्या है कि भ्रांतिज तादात्म्य, आत्मा जो, जिसमें कोई धर्म ही नहीं है, उसका ब्राह्मणत्व धर्म, क्षत्रियत्व धर्म, ब्रह्मचारित्व धर्म, गृहस्थत्व धर्म इत्यादि, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, जीवत्व, संसारित्व, अल्पत्व, अल्पशक्तिमत्व, जो भी ले लीजिए, सुखित्व, दुखित्व, रागवत्व इत्यादि, जो भी ले लीजिए, जो जो प्रतीति होती, कुछ भी नहीं है। तो दोनों एक क्यों लगते हैं? एक मन में है और एक स्वरूप में है। तो कहते हैं भ्रांतिज तादात्म्य जुड़ गए हैं। कैसा तादात्म्य? भेद सहिष्णु अभेद ही है, उसका त्याग नहीं कर रहे, उसको एक विशेषण जोड़ दिए, भ्रांति से उत्पन्न होता है, कर्म से उत्पन्न नहीं हो रहा है, भ्रांति से उत्पन्न होता है। एक तो सहज उत्पन्न होता है, सहज तादात्म्य हो गया, फिर हो गया कर्मज तादात्म्य, और इसके चलते चलते भ्रांतिज तादात्म्य, मैं ये हूं इत्यादि। सर्व अभीष्ट आत्मस्वरूपम एव अहम इति प्रतीयते। ये क्या है? सर्व अभीष्ट आत्मस्वरूपम एव अहम इति प्रतीयते। अज्ञान अधीन
भ्रांतिजन्यत्वाद अस्य भ्रांतिज तादात्म्यम इति नाम। तो ये क्या है कि इष्ट तो क्या है कि अपना स्वरूप, वही अहम शब्द का तो आत्मा पहले प्रतीत तो होता ही है। आप अहम पद का प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी अस्मि जो हो गया ना उसमें अहम छिपा हुआ है। तो किसी ने पूछ दिया कि जैसे अभी क्या कहते हैं, अभी देखिए भाषा में भी आ गया कैसे कि महाराज जी आपका शरीर कहाँ का है, बंबई का शरीर है, कहाँ का शरीर है, ऐसे पूछते हैं। शरीर कहाँ का है पूछते हैं यहाँ पे, मैंने ये नहीं कहते आप क्या हो, कहाँ से हो इत्यादि। तो भाषा है, साधु ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अरे ब्राह्मण शरीर है क्या, ऐसे। तो शरीर में ही घटता है वो, उनको पता है कि आत्मा तो नहीं है। तो शरीर की बात, क्योंकि कोई कह देगा अरे साधु को ये पूछ लेते हो, हम तो ज्ञानी है इत्यादि, ऐसे। इसलिए क्या है कि शरीर की बात करें उससे कि इंसल्ट नहीं हो किसी को। जैसे कहते हैं आप कहाँ रहते, नहीं कहते अरे हम कहाँ रहते, मैंने मन में नहीं है ना, तो किसी की भ्रांति उत्पन्न होने में नहीं रहते। सुंदर भाषा का प्रयोग है। मैंने ऐसे नहीं कि अपने बारे में बात कर से मैंने ये शरीर यहाँ से आया, शरीर वहां से आया, ऐसी बात नहीं करते। कहते कि बाबा जी आपका शरीर कहाँ का है, ऐसे पूछ लेते। तो कहते शरीर की बात करें, आपको नहीं जोड़ रहे, ऐसे करके पूछ लेते, क्यूरियोसिटी। कोई नहीं बताते, कोई बता रहे थे। तो आसन कहाँ लगा है, कहते हैं कहाँ रहते हो, नहीं आसन कहाँ लगा है, हमारा आसन वहाँ है, हम तो ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो ये शरीर का बात करते, तो क्या कहते सर्व अभीष्ट क्या है, शरीर के से भिन्न जो है ना वही अहम का अर्थ है। वास्तविक अहम का अर्थ क्या है, सर्व अभीष्ट, सबको प्रिय क्या है, आत्मा। वही जो है ना वो स्वरूप ही अहम एव अहम इति प्रतीयते, सबको उसकी प्रतीति होती है। उसके बाद जुड़ जाता है, उसके बाद शरीर में तादात्म्य हो जाता है। इसीलिए शरीर कहाँ का है पूछते, उसका अर्थ क्या है कि जैसे आप दूसरे का शरीर देखते हो वैसे आपका शरीर कहाँ का है। तो भेद है, फिर भी तादात्म्य हो जाता है। वास्तविक अर्थ हम का क्या है कि स्वरूप है, वो अभीष्ट है सबको, किंतु जुड़ जाता है शरीर से, तादात्म्य हो गया। तो क्या तादात्म्य, वो तादात्म्य भ्रांतिज तादात्म्य। क्यों भ्रांतिज कहते हो, ऐसा क्यों नाम दे दिया, तो कहते हैं अज्ञान अधीन भ्रांतिजन्यत्वाद अस्य। ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहते हैं भ्रांति से उत्पन्न होगी। भ्रांति कहां से, तो कहते हैं नहीं, भ्रांति से तादात्म्य, पर भ्रांति कहां से आई, अज्ञान के अधीन है। अज्ञान होगा तब उसके अधीन भ्रांति होगी। उसमें आप कहेंगे अज्ञान है पर मुझे कोई भ्रांति नहीं है, ये नहीं होगा। अज्ञान है इसीलिए भ्रांति हो रही है, तो भ्रांति है माने अज्ञान है, नहीं मुझे कोई अज्ञान है ही नहीं। अरे यही भ्रांति है, तुम्हें कोई अज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि मैं ज्ञानी हूं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। यदि भ्रांति सब चल रहा है, मुझे कोई भ्रांति नहीं है, अज्ञान है, ऐसा भी नहीं होगा। वो कब होगा, हाँ कह सकते हैं सुषुप्ति में होगा। अज्ञान है, भ्रांति नहीं होती। किंतु भ्रांति हो रही है, अज्ञान नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान के अधीन भ्रांति है। अज्ञान होगा, भ्रांति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सुषुप्ति में नहीं होती है। पर भ्रांति हो रही है तो अज्ञान को मानना ही पड़ेगा, बिना अज्ञान के भ्रांति तो होगी नहीं। तो इसीलिए भ्रांति क्या है, अज्ञान के अधीन है। और क्योंकि भ्रांति है इसीलिए क्या है कि इसको भ्रांतिज, भ्रांते है जातम, भ्रांतिज कस्य तादात्म्यस्य, इसीलिए भ्रांतिजम तादात्म्यम ऐसे होगा। इसीलिए इसको भ्रांतिज तादात्म्य कह देते हैं, इति नाम। समय हो गया, फिर भी अभी न्याय मत उक्त इसका निराकरण करके यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि ये टिप्पणी बड़ा ये कर दिया। पर आवश्यक है, यदि समझ में आ रहा है तो अच्छा है, क्योंकि ये और कहीं नहीं मिलेगा। इतना विचार आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भिन्न भिन्न ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ कर बनाते, ये सब एक ही इसमें समुद्र की तरह सागरवत दे दिया तो एक ही जगह मिलता है। अधिक है, पर हम भी धीरे जा रहे, इसीलिए क्या कि हमारा ये नहीं हो रहा है कि हमें भ्रांति नहीं हो, इसीलिए ऐसे हम धीरे धीरे जा रहे कि अपनी भ्रांति ना हो, तो इसीलिए ऐसे धीरे जाएंगे, देखते हैं कैसे चलता है। तो ये अगले पाठ में न्याय मत देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तो नेति मे निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद।